बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वो लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये फ़रमान ज़रूर सुन लें। वो और तुम्हारे रब ने फ़रमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। इमाम फ़खरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़रमाते हैं, ये बात ज़रूरी तौर पर मालूम है कि क़यामत के दिन इंसान को अल्लाह ताला की इबादत से ही नफ़ा पहुँचेगा। इसलिए अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होना इंतहाई अहम काम है, और चूँकि इबादत की इक़साम में दुआ एक बेहतरीन किस्म है, इसलिए यहाँ बंदों को दुआ मांगने का हुक्म इरशाद फरमाया गया। तर्जुमा: तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूँगा। बेशक वो जो मेरी इबादत से ऊंचे खिंचते तकब्बुर करते हैं, अनकरीब जहन्नुम में जाएंगे जलील होकर। और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। दुआ मांगने की तरगीब और उसके फ़ज़ाइल कसीर अहादीस में भी दुआ मांगने की तरगीब दी गई है। यहाँ इनमें से 2 अहादीस मलाहिज़ा हों। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ उन मुसीबतों में नफ़ा देती है जो नाजिल हो गई, और जो अभी नाजिल नहीं हुई उनमें भी फ़ायदा देती है। तो ऐ लोगों, तुम पर लाजिम है कि अल्लाह ताला से दुआ करो। मुस्तरद किताबुल दुआ व तहलील। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह ताला से सवाल ना करे तो अल्लाह ताला उस पर गज़ब फरमाता है। तिरमिज़ी शरीफ किताबुल दावात। अक्सर लोगों का शिकवा होता है कि उनकी दुआ कबूल नहीं होती। वो सोचते हैं कि हमारी दुआएं ज़ाया जा रही हैं, हालांकि दुआ ज़ाया नहीं होती, बल्कि हमें मांगने का सलीका ही नहीं आता। नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक शख्स ने पूछा कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे, जब भी दुआ करो तो 3 काम ज़रूर करो। नंबर 1, गायब के लिए दुआ मांगो तो आपकी दुआ भी कबूल होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गैब की दुआ ही गायब के लिए कबूल होती है। नंबर 2, जब भी दुआ मांगो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद को भी याद रखो। दुआ के अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ो। जिस दुआ के अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा वो दुआ भी कबूल होगी। नंबर 3, दुआ में अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को ज़रूर याद रखा करें। जब भी दुआ करें तो उनके लिए दुआ मांगे, इससे रब को प्यार आता है और वो दुआएं कबूल करता है। हदीस मुबारका में दुआ की कबूलियत के औकात भी बताए गए हैं। दुआ की कबूलियत के चंद औकात ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद के औकात में मांगी गई दुआ कबूल होती है। तहज्जुद का वक्त रात का आखिरी वक्त है। इस वक्त लोग ख्वाब गफलत में डूबे होते हैं। कुछ लोग गहरी नींद में मस्त होते हैं और कुछ इस वक्त ही सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और आंखें नींद से बोझल होती हैं। इस वक्त जब कोई बंदा मीठी नींद कुर्बान करके अपने रब की बारगाह में खड़ा होता है और दुआ मांगता है, रब के हुजूर गिड़गिड़ाता है और फरियाद करता है, तो हदीस के मुताबिक इसका रब उसकी दुआ ज़रूर सुनता है और बंदे की जायज़ ख्वाहिशात को ज़रूर पूरा करता है। तहज्जुद की नमाज लाडली नमाज है। इस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला आसमाई दुनिया पर आके कहता है, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, कोई रिज़्क़ का तालिब मैं उसे रिज़्क़ अता करूं, और कोई मग़फ़िरत का तालिब मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। इस वक्त जो लोग जाग रहे होते हैं, अपने रब से मांग रहे होते हैं, उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, और जो सोए हुए होते हैं वो शिकवा करते रह जाते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं सुनता ही नहीं। दूसरा वक्त सजदे का है। सजदे की हालत में मांगी गई दुआ कबूल होती है। इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम किसी के सामने झुकना होता है। इज़्ज़तदार लोग किसी के सामने नहीं झुकते, वो पेशानी को झुकाना ज़िल्लत समझते हैं। वो जान दे देते हैं मगर किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाते। जिस वक्त इंसान सजदे की हालत में होता है, उस पल में वो अपने जिस्म के सबसे बुलंद और मोहतरम यानी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में
گر کر زمین سے ٹیک رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی ہر دعا پوری کر دیتا ہے۔ جھکنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ تیسرا وقت اذان کا ہے۔ اذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان سے مراد وہ پکار ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے انسانوں کو نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان نام کامیابی کا ہے۔ اذان پکارتی ہے آئیے کامیابی کی طرف۔ جب انسان اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس وقت اللہ نہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے انسانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہم نے فرض کی ادائیگی کی اور باہر نکلے، نہ اللہ کو یاد کیا اور نہ ہی کچھ مانگا، جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل گئے۔ یہ اہتمام کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے ضرور قبول ہوتی ہے۔ پانچواں وقت نماز بارش کے بعد کا ہے۔ بارش کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بارش اللہ پاک کی رحمت ہے۔ بارش پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے۔ بارش بنجر زمین کو لہلاتے سبزے سے بھر دیتی ہے۔ بارش مردہ زمین میں روح پھونک دیتی ہے، بند چشمے جاری کر دیتی ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق کے لیے خوش اور راحت کا سبب بھی بن رستی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رحمت کے موقع پر رحیم کو یاد کیا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ چھٹا وقت سفر کا ہے۔ سفر کے موقع پر کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ رب اپنے مہمان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے نہیں جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی۔ ساتواں وقت افطار کا وقت ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، اور دوسرا معنی علماء نے کیا کہ روزے کی جزا رب خود ہے۔ روزے کی حالت میں انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز بھی نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ کامل یقین کر لے اور سچے دل سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور نگاہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے، صرف اپنے گھر کا منتاب ہٹائے اور ہماری مانگی گئی ہر دعا اپنی بارگاہ الہی میں ضرور قبول کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔